मुरादाबाद के गांव कोरवाको में हर तरफ मातम पस रहा है। रोती हुई महिलाएं और गमजदा लोगों की चीखें रोंगटे खड़े कर रही हैं। यहाँ एक ही कुनबे के 8 लोगों की जनाजे सोमवार को एक साथ उठे। गांव में मानो आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को कोरवाको के एक ही परिवार के 8 लोगों समेत 10 लोगों की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे में मरे सभी लोगों के शव का रात में ही पोस्टमार्टम कराया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी शव रात में ही गांव पहुंचा दिए गए थे। सोमवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शव को दफन किया गया। इस दौरान कब्रिस्तान में भारी भीड़ रही। मरने वालों में 3 लड़की, 4 महिला और 3 पुरुष शामिल है। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में भीषण हादसा रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास हुआ था। तेज रफ्तार कैंटर ने छोटा हाथी में जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में छोटा हाथी में सवार 24 लोगों में से 10 की मौत हो गई थी। मरने वालों में 3 लड़की, 4 महिला और 3 पुरुष शामिल है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। सर कल एक हादसा हुआ था, जी, उसमें कितने लोगों की मौत हुई थी? उसमें 8 लोगों की मौत हुई है। छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, औरतें हैं। अच्छा, ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये हमारी फूफो के घर शादी थी, हम भात दे रहे थे, तो उसमें हम जा रहे थे। सब लोग इकट्ठे हो गए, कुछ लोग थे उसमें, तो एक्सीडेंट के ज़रिए उसमें 8 लोगों की मौत हो गई और बाकी 10 लोग अस्पताल में एडमिट हैं और ज़्यादातर की हालत सीरियस चल रही है इस टाइम। और कोसमोस में अभी एक ये है कि हम कल से, जैसे हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, तो ये मेरे पास ये एक आयुष्मान कार्ड है, ये मेरे छोटे भाई का आयुष्मान कार्ड है। मैंने कल ये दिखाया था उन्हें, तो उन्होंने आज के लिए टाल दिया था और कहा था कि ये हम कल से आपका आयुष्मान कार्ड लगाएंगे। उन्होंने अभी तक, आज हमने फिर कहा तो आज फिर उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा ये मेरी बीवी का आयुष्मान कार्ड है, ये मैंने उनको दिखाया था, तो उन्होंने कल भी ये कह दिया था कि हम कल से इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे इससे। लेकिन अब हमारे पास जो है ये पैसे ख़त्म हो चुके हैं। मेरी बीवी का ऑपरेशन होना है और ज़्यादातर जो मरीज़ सीरियस हैं उनकी हालत ख़राब है, उनके जल्दी जल्दी ऑपरेशन होने हैं। ये मेरी बीवी का आयुष्मान कार्ड है, वो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया इससे और कह रहे हैं कि हम नहीं जानते इसे क्या होता है। ये आयुष्मान कार्ड को बिल्कुल मना कर रहे हैं और हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से इतना खर्च उठाएंगे, हम क्या करेंगे। और ये रेफ़र जिला अस्पताल से होकर के आए हैं सारे के सारे मरीज़, इनकी सबके साथ में ज़बरदस्ती हो रही है। जब तक कोई पैसे ले नहीं लेते हैं, हम कहाँ से लाएं ये तेरे पैसे, जब तक ये आगे बढ़ते ही नहीं हैं। आखिर करें तो हम करें क्या, जाएं तो कहाँ जाएं। इस विषय में आपने जिलाधिकारी से बात की थी? हमने जिलाधिकारी से बात नहीं की थी इस बारे में। उनकी तरफ से तो ये कहा गया है कि इलाज फ्री होगा सभी मरीजों का। हाँ, वो बताया था हमने उनसे कि ये जिलाधिकारी की तरफ से ऐसे ऐसे करके ये फ्री में हो रहा है इलाज हमारा, तो कहीं ऐसा तो हमारे पास कोई खबर नहीं है। फिर हमने कहा कि डीएम साहब के ऑर्डर हैं, तो उन्होंने के जवाब ये थे कि डीएम साहब के ऑर्डर हैं। तो हमने कहा कि उनसे डीएम साहब ने बात करी है हमसे, तो वो बोल रहे हैं कि डीएम साहब ऐसे आदमी को जूतों चप्पल से मारते हैं। अच्छा, बताइए, ऐसी ऐसी ज़्यादतियाँ हमारे साथ हो रही हैं और सब लोग वहाँ पर जितने भी हैं सबके सब परेशान हैं। अच्छा, जो अभी अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, जिन लोगों का इलाज चल रहा है, इनकी हालत कैसी है इस समय? इसमें एक मेरे चाचू हैं, उनकी हालत ज़्यादा गंभीर चल रही है। मेरी एक छोटे भाई की बीवी है, उसकी हालत ज़्यादा गंभीर है। इसके अलावा मेरी बीवी है, उसका ऑपरेशन अर्जेंट होना है, लेकिन पैसे नहीं है। पैसे न होने के कारण वो उसके ऑपरेशन रोक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। मेरे भाई, छोटा भाई है, उसमें एडमिट, उसके भी ऑपरेशन। फिलहाल इस खबर में बस इतना है।